अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान से स्नैक की रेसिपी शेयर करूँगी, जो आप एक पाव चिकन से इतना ढेर सारे ब्रेड बना सकेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी और इतने क्रिस्पी ये बनेंगे, आपको बाज़ार से ब्रेड क्रम्स भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ब्रेड लेके आनी है बाज़ार से और उसी से ही हम ज़बरदस्त से ये स्नैक्स बनाएंगे। रेसिपी को आप फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखिए कितने क्रिस्पी ये बने हैं, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं और इतने मज़ेदार ये बने थे कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और घर पे ही ऐसी चीज़ें बनाएंगे। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, इतने ज़बरदस्त इसकी फिलिंग बनेगी। सिर्फ एक पाव चिकन से आप इतने ज़बरदस्त से तकरीबन पूरे घर के लिए बना सकेंगे। चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल लिया था, उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन और साथ ही उसमें हरी मिर्चें मैंने पीसी थी। 2 अदद हरी मिर्चें थी और लहसुन के 7 से 8 जवे थे, उनको पीस के डाल दिया था। अब वो जब थोड़े से हमने उनको भून लिया है, अब उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल के तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम वेजिटेबल। हमने एक कैप्सिकम ली थी और एक अदद गाजर ली थी। गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था और कैप्सिकम को मैंने चॉप कर लिया था। वो डाल के इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स भी खिला सकते हैं। अब मैंने 1 पाव चिकन लिया था, उसको बॉयल करके मैंने श्रेड कर लिया है। अब इसमें वो डाल दिया है। जब भी आप चिकन बॉयल करें उसमें नमक का इस्तेमाल लाजमी करें। अब इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, साथ ही इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम चाट मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच और भुना कुटा हुआ ज़ीरा आधी चाय का चम्मच। ये डाल के इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। सिर्फ इतने से मसालों से इतना ज़बरदस्त ये स्नैक बन के रेडी होगा कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये बनेगा। अब मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। आँच हमने कम रखनी है ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है या मैदा आपने डाला है वो अच्छे से भुन जाए, कच्चापन उसमें ना आए। अब इसमें हमने एक ठंडा दूध का कप डाल देना है और इसको थोड़ी देर हमने पकाना है जब तक इसका मिक्सचर जो है गाढ़ा ना हो जाए। ये देखें ये फिलिंग जो है हमारी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें हमने इसको इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और ज़बरदस्त सी हमारी चिकन की फिलिंग रेडी हो सकती है हो गई है। अब हम इसको ब्रेड में फिल करेंगे। तकरीबन ये 15 से 16 आपके ब्रेड इजीली बन जाएंगे। अब इस तरह से मैंने ब्रेड ले ली है और कटर ले लिया है। अगर कटर नहीं है तो इस तरह से कोई ढक्कन ले लें। आप इसको इस तरह से प्रेस करके हम इसमें से राउंड शेप में निकाल लेंगे। अगर आप इसको ट्रायंगल शेप में बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप इसको वैसा बनाएं। मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। अगर आप ट्रायंगल में बनाना चाहते हैं, स्क्वायर में बनाना चाहते हैं, आप उस तरह से बना लें। वेजिटेबल डालने से फिलिंग जो है क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वैसे भी ये हेल्दी हो जाती है। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं भी खाते हैं इस तरीके से वो खाना स्टार्ट कर देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो वेजिटेबल खा रहे हैं। अब इस तरह से हम इसको ब्रेड पे लगा लेंगे और ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे। अब इसकी कोटिंग जो मैं तैयार करूँगी ना वो घर की चीज़ों से ही बड़ी मज़े की ये बन जाएगी। हमने जो इसके ब्रेड के साइड के पीसीज हैं उनको हम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखिए मिक्सचर अभी बच भी गया है, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। उसको हम ब्लेंडर में डाल के
उसके क्रम्स बना लेंगे। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें डाला है हस्ब ज़रूरत नमक, लाल मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चम्मच और साथ ही इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर थोड़े से खूबसूरत से कलर के लिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर सा बना लेंगे, ज़बरदस्त सा। पानी एकदम से सारा मत डालिएगा क्योंकि इससे गुठलियाँ बन जाती हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। इस तरीके से आपकी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अब मैंने जो ब्रेड साइड से बची थी उसके मैंने क्रम्स बना लिए थे, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था और तवे पे हल्का सा मैंने इसको सेक लिया था। बहुत ज़बरदस्त से, बाज़ार से भी अच्छे क्रम्स हमारे रेडी हैं। अब पहले हम जो ब्रेड हमने फिलिंग की थी उसको उसमें लिक्विड में डिप करेंगे, फिर इस तरह से हम क्रम्स में इसको अच्छे से डिप कर लेंगे। हर तरह से, हर जगह से इसको हम क्रम्स लगा लेंगे। इतने क्रिस्पी ये बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। घी हमारा जो है फुल गर्म होना चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हमने डाल देना है। ज़्यादा भर के आप कढ़ाई को मत डालिएगा, 2-2 3-3 करके आप इसको डालिएगा और इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर घी डालते जाएंगे। इस तरह करने से ये होगा कि जो कलर है इसका इक्वल आएगा और बहुत ज़बरदस्त आएगा। हर चीज़ इसमें कुकिंग हुई हुई है, इसलिए इसको हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और इंतहाई क्रिस्पी ये बनेंगे। आप इसको स्नैक के तौर पर बना सकते हैं। अगर आपके घर में टी पार्टी है आप उसमें बना दें। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो क्रम्स वगैरह लगा के इसको 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं। इंतहाई क्रिस्पी से ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें कितने खूबसूरत ये बन के रेडी हुए हैं। अब इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।